वैक्सीन की एक एक डोज के लिए रणनीति, विदेश नीति, कूटनीति सबका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मिशन वैक्सीनेशन 2021 के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। लेकिन अगर इतने जतन से जुटाई जा रही वैक्सीन बर्बाद होने की तस्वीरें सामने आए तो यह देश हित में तो नहीं होगा। यह सुनिश्चित करना ही होगा कि वैक्सीन की हर डोज काम आए, क्योंकि यह सिर्फ बूंदे नहीं है, यह हमारा रक्षा कवच है। देश को दिसंबर 2021 तक वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करना है तो वैक्सीन बर्बादी की ये कहानियां रोकनी पड़ेंगी। एक एक डोज जिंदगी की डोर जैसी है और असंवेदनशीलता की ये तस्वीरें देखिए। सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक चुनौती ये जरूर होगी कि वो वैक्सीन को बर्बाद होने से बचाए। राज्य सरकारों की जवाबदेही तय करनी ही होगी। वैक्सीन वेस्टेज रोकने में जिला स्तर पर सही प्रबंधन की भूमिका के बारे में भी आप अच्छी तरह जानते हैं। आपके सहयोग से वैक्सीन वेस्टेज पूरी तरह रुक सकती है। इतना ही नहीं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की दिशा में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, ये समय एक प्रशासक के साथ ही एक ह्यूमन रिसोर्स और लॉजिस्टिक मैनेजर के रूप में भी आपकी भूमिका को टेस्ट कर रहा है। वैक्सीन बर्बादी के जो आंकड़े केंद्र सरकार ने देश से साझा किए वो बेहद चिंताजनक हैं। 25 मई तक की रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में वैक्सीन बर्बादी का कुल औसत 6.3% है। सबसे ज्यादा वैक्सीन बर्बाद करने वाला राज्य झारखंड बताया जा रहा है, जहां कुल आपूर्ति की 37.3% वैक्सीन खराब की गई। इसके बाद दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, जहां 30.2% वैक्सीन बर्बादी का आरोप है। तमिलनाडु में 15.5%, राजस्थान में 11%, जम्मू कश्मीर में 10.8% और मध्य प्रदेश में 10.7% वैक्सीन बर्बादी का आरोप है। हालांकि कांग्रेस शासित सभी राज्यों ने इन आरोपों का खंडन किया है। देखिए, प्रतिशत में भले ही 2 कम लगता हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये सरकार मान के चलती है कि जब आप वैक्सीनेशन करेंगे तो थोड़ा बहुत वेस्टेज होगा। जो बाकी राज्य की सरकारें हैं उनकी एफिशिएंसी आप देखिए, जो साधारण वेस्टेज रेट है उससे भी कम वेस्टेज हुआ है उनका, तो उनका माइनस में वेस्टेज हुआ है। लेकिन राजस्थान का जितना वेस्टेज आमतौर पे माना जाता है उससे भी ज्यादा वेस्टेज हुआ है। प्रतिशत में भले ही 2 है, लेकिन जब आप मात्रा में देखें तो 11 साढ़े 11 लाख डोजेज वेस्ट हो जाती है। वैक्सीन बर्बादी को लेकर राज्यों के पास अपने अपने तर्क हैं, स्वास्थ्य कर्मचारियों की अपनी दलीलें। खराब होने जैसी तो कोई बात नहीं है। हमारे को जितनी वाइल है वहाँ से आवंटित होती है, उस हिसाब से हम हमारे जो टीके लग रहे हैं उसमें एक वाइल में 10 टीके लगते हैं। उस हिसाब से तो कोई हमारे पास कोई वेस्टेज फैक्टर है नहीं। लेकिन फिर भी अगर छोटा मोटा हो जाए 0.1 ml 0.2 ml के बाद अगर रह जाती है वाइल के अंदर तो वो सही से एब्जॉर्ब नहीं होती है। सर हमारे पास गाइडलाइन है, क्योंकि एक डोज तो पूरी बचती नहीं है। 0.1 बच गई या 0.1 से भी कम बच गई, वो उसको फिर वो क्या है, मतलब हमारे पास उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। मतलब राज्य सरकार को यह हर डोज इस्तेमाल हो ऐसी व्यवस्था करनी होगी। स्वास्थ्य कर्मियों को एक एक डोज को काम में लाने का सही प्रशिक्षण देना होगा ताकि वैक्सीन कम से कम कूड़े के ढेरों में पड़ी हुई न मिले। हिमाचल प्रदेश, केरल, गोवा, मिजोरम ऐसे राज्य हैं जहां वैक्सीन का सही से इस्तेमाल हुआ। केरल का रिकॉर्ड वैक्सीन इस्तेमाल में 100% है। यही वजह है कि उसका रिकॉर्ड वैक्सीन वेस्टेज में नेगेटिव है। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों के साथ बातचीत में वैक्सीन बर्बादी पर जवाबदेही तय करने की बात कही है, क्योंकि वैक्सीन बर्बादी को रोकना केंद्र सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। अक्सर राजनीति भी इस चुनौती से निपटने के आड़े आ जाती है, जिससे निपटना अलग लड़ाई है। ये राहुल गांधी मॉडल है कि केंद्र से सस्ते दामों में वैक्सीन ले लो और बाजार में बेच के मुनाफा कमाओ। अब राहुल गांधी जी इस पर कुछ नहीं बोलते। ये सारे काम कांग्रेस शासित प्रदेशों में हो रहे हैं। राजस्थान में वैक्सीन
खड्डे में पड़ी हुई मिली है। राहुल गांधी जी उसके बारे में नहीं बोलते। लोग आज वैक्सीन पर हल्ला कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को जब वैक्सीन वो बना रहे थे उसके लिए भारत के उद्यमियों को प्रेरित कर रहे थे, जब रिसर्च के लिए वो उसको प्रेरित कर रहे थे, तो हर तरीके से भारत के मोराल को तोड़ने का काम विपक्षी पार्टियों ने किया। क्या कहते थे उस समय? इसमें थर्ड ट्रायल ठीक से नहीं हुआ है, बिना थर्ड ट्रायल के लोगों को अगर ये दे दिया जाएगा तो उनके जान को जोखिम में डाला जाएगा। ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी जी की वैक्सीन है। उस समय तरह तरह के प्रश्न खड़े करने वाले लोग आज वैक्सीन 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 को चिल्ला रहे हैं। कोई भी नई दवा जब आती है तो उसको रोल आउट करने में कम से कम 9 महीने से 1 साल लगता है, क्योंकि वो फुल स्विंग में उसको प्रोडक्शन में लाना पड़ता है। लेकिन आप सबको यह जान करके खुशी होगी कि जहां 2 कंपनियों ने वैक्सीन जिनको इजाजत दी गई थी, और जनवरी महीने में 16 जनवरी को जब प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन की शुरुआत की थी तो उस समय इन लोगों ने टीका टिप्पणी की थी। ये कहा था कि ये वैक्सीन कितनी कारगर होगी ये कहना मुश्किल है। आज 2 कंपनियों से 13 कंपनियों को इस वैक्सीन को बनाने की इजाजत दे दी गई है, और इसके साथ साथ कुछ ही समय में 19 कंपनियां यह वैक्सीन बनाने लगेंगी। मगर ये जो सेकंड वेव है ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकंड वेव है। देश की पूरी जनता के साथ कोविड का सामना कर रहे, तब ये नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं ऐसे प्रयासों का, ये देश का और जनता का अपमान है। एक बताना चाहूंगा, हम उनकी नौटंकी ऐसा शब्द नहीं यूज करेंगे क्योंकि उनकी नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी है।